हेलो फ्रेंड्स, मैं इनी जैन लर्न इंग्लिश विद इनी मैम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया क्या होता है? हिंदी में क्रिया का क्या डेफिनेशन होता है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। और अब जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो देखना क्या है? वर्ब है। ओके, तो सी, वॉच, ये क्या हो गया? वर्ब। पढ़ाना, पढ़ाना क्या हो गया? टीच, वर्ब। ओके। राइट, लिखना क्या हो गया? वर्ब। यानी कि हिंदी में जो भी शब्द जिसमें लास्ट में ना आता है, जैसे तैरना, हंसना, खेलना, कूदना, नहाना, धोना, बोलना, ठीक है, तो जिसमें भी ना आता है ना, उसका जो इंग्लिश होता है वर्ड, वो क्या होता है? वर्ब होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाना भी हो गया, है ना। नाना में दो वर्ड आना है और वो कोई रिलेशन बताता है। ठीक है, तो इसलिए हमें समझना है कि जो काम होता है वो वर्ब होता है। ठीक, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये एक्शन वर्ड्स हैं। वॉच, देखना, टीच, पढ़ाना, क्लियर, राइट, लिखना, प्ले, खेलना, है ना, ये सारे वर्ब्स हैं। क्लियर। इनको क्या कहते हैं? ये सारे कौन से वर्ब्स हैं? एक्शन वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ब। क्लियर। अब है मैं क्या हूं? आई एम अ टीचर, तो एम क्या हो गया? एम वर्ब। क्लियर। तुम स्टूडेंट हो, तो हो क्या हो गया? आर वर्ब। क्लियर। वे मित्र हैं, तो हैं आर। ठीक है, आर भी क्या हो गया? वर्ब। वह डॉक्टर है, इज, इज भी क्या हो गया? वर्ब। क्लियर। तो ये किस टाइप के वर्ब्स हैं? ये हैं बीइंग वर्ड्स। बीइंग वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ब। क्योंकि हमने शुरुआत छोटे से की है, इसलिए अभी केवल हम दो काइंड्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग यानी सहायक क्रियाएं, और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। ठीक है, तो जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। और इसको ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडर्न ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में होता है बी, हैव, डू। बी से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है, ये 5 हो गए। हैव से कितने बनते हैं? हैज, हैव, हैड, 3 बने। ओके। डू से डू, डज, डिड। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट और पास्ट। और मॉडर्न ऑक्सिलरी का केवल प्रेजेंट और पास्ट होता है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट का पास्ट नहीं होता है। आउट टू पास्ट टेंस में यूज होता है। डेयर, डेयर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में केवल यूज होता है। अगर ऑक्सिलरी है तो ये मेन वर्ब जब बनता है तब ये हर तरह से यूज हो सकता है, पर उसमें फिर नॉट लगाना होगा। नीड, नीड भी जो है वो हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगर ऑक्सिलरी की तरह भी यूज कर रहे हैं तो यूज होगा, इसलिए इसको सेमी मॉडल भी कहते हैं। और यूज टू केवल पास्ट टेंस में यूज होता है। क्लियर। और मेन वर्ब जो होते हैं, जितने भी डिक्शनरी में वर्ब्स हैं वो सारे के सारे मेन वर्ब्स हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 24। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं नंबर में? टोटल 24। अब हम इनका यूज देखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे हैं जो जब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तब वो मेन वर्ब के साथ रखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और जब अकेले होते हैं तो मेन वर्ब बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, है ना, या मैं लिख रही हूँ,
तो यहाँ पे राइटिंग जो है मेन वर्ब है और एम क्या है, उसकी सहायता कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। अब यही हेल्पिंग वर्ब जो था यहाँ पे मेन वर्ब कैसे बन गया, जैसे अब इसमें आईएनजी वाला फॉर्म नहीं है, आई एम अ टीचर, तो ये मेन वर्ब बन गया। क्लियर? यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर कंप्लीटेड जो है एक्शन वर्ड जो है ये मेन वर्ब है और हैव जो है वो परफेक्ट टेंस है और ये हेल्प कर रहा है इसलिए, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। यू हैव अ बुक, अब तुम्हारे पास एक किताब है, तो यहाँ पर ये हैव जो था ये मेन वर्ब बन गया। ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, अब यहाँ पर डज जो है कंप्लीट में ये कंप्लीट जो है मेन वर्ब बन गया, यहाँ पर डज जो था हेल्पिंग वर्ब बन गया। ही डज हिज वर्क, यहाँ पर ये डज जो था ये मेन वर्ब बन गया। तो जब भी मेन वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज रहेंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे और जब अकेले होंगे तो क्या करेंगे, ये प्राइमरी वर्ब्स ही मेन वर्ब बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है मेन वर्ब का भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है। और मॉडर्न ऑक्सिलरी के बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे। सबसे पहले इसके हम कुछ टेस्ट लेते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। नाउ फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई ऑक्सिलरीज एज मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि जब मेन वर्ब की तरफ ऑक्सिलरी काम करे तो आपको उसको अंडरलाइन करना है और जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो वो लिखना है। ठीक है, और बताना है कि यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें और कोई वर्ब तो नहीं है, इट मीन्स ये क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। ही इज गोइंग टू स्कूल, है ना, तो गोइंग यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? जब दो वर्ब होंगे साथ में, है ना, तो पहला वाला ज्यादातर क्या होगा, वो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला जो होगा वो होगा मेन वर्ब, है ना। अब जैसे ही हैज अ सिस्टर, इसमें और कहीं वर्ब है नहीं है ना, तो ये क्या हो गया हमारा हैज, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। शी इज ऑल्सो गोइंग विद हिम, वह भी उसके साथ जा रही है, तो इसमें दो वर्ब है, एक तो इज हो गया और एक गोइंग हो गया, तो इसका मतलब गोइंग जो है एक्शन वर्ड है, ये मेन वर्ब है और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फोर्थ में क्या है, ऑक्सिलरी कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। हर नेम इज मीना, उसका नाम मीना है, तो और कोई वर्ब तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फट से हम इसको क्या कर देंगे मेन वर्ब। शी हैज मेनी फ्रेंड्स, अब इसमें भी कोई जगह नहीं है, एक्शन वर्ड्स नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा हो गया मेन वर्ब। शी डज हर वर्क रेगुलरली, तो यहाँ वर्क जो है ये नाउन है, यहाँ पर वर्ब नहीं है ना, तो ये शी डज भी क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा मेन वर्ब। दे हैव गॉन टू द मार्केट, अब यहाँ पर हैव भी है और गॉन भी है, गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, तो इसका मतलब दो वर्ब है, तो ये तो हो गया हमारा मेन वर्ब और ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये हो गया हैव, क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। दे वर इन हरी, वे लोग जल्दी में थे, है ना, तो कोई और वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर बन गया क्या मेन वर्ब। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो आर और कोई वर्ब तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर क्या बन गया मेन वर्ब। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से मेन वर्ब बनता है और किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का काम करता है ना। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, अब जो भी आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, अगर हिंदी का है तो वर्ब जो होगा वो लास्ट में आएगा, जैसे राम आम खाता है, मोहन दुकान जाता है, पिताजी गाना गाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है मतलब तो वो लास्ट में आएगा, और इंग्लिश में होगा तो वर्ब हमेशा
सब्जेक्ट के बाद होगा और सब्जेक्ट के पास जो होता है वही वर्ब होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज की। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।